नमस्कार दोस्तों, बीटीएन समाचार में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम गोंडा लोकसभा में मौजूद हैं। गोंडा कचेरी में मौजूद है। यहाँ दो लोकसभा है, कैसरगंज और गोंडा। और गोंडा से ही एक युवा अधिवक्ता है, महिला है, ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अभी आपसे हम परिचय कराएंगे। इनका मुद्दा जो है पुलिस उत्पीड़न है। आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस जो है चार्जशीट लगाने के लिए पैसा मांगती है, या पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए पैसा मांगती है, या पुलिस मुकदमे में नाम निकालने के लिए पैसा मांगती है। तो अब इन मुद्दों से परेशान होकर एक महिला अधिवक्ता ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को कैमरे पर। आपकी पार्टी कौन सी है, नाम क्या है? मैं विनीता कौशल अधिवक्ता गोंडा से हूँ और राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया है। गोंडा लोकसभा से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक तिवारी जी। मैडम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया था कि जो पुलिस उत्पीड़न करती है उसको लेकर आपके मन में एक घाव है, उसी से आप राजनीति में आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? पुलिस डिपार्टमेंट में जो है करप्शन बहुत ज्यादा है। पुलिस थाने पे कोई एक व्यक्ति अगर चला जाता है अपनी पीड़ा लेके, तो थाना अध्यक्ष उसकी पीड़ा नहीं सुनते हैं। उस विपक्ष पार्टी से सबसे पहले वो विपक्ष पार्टी से मिलते हैं और जो पीड़ित होता है उसका नहीं सुना जाता है। जो जो उत्पीड़न करता है उस पार्टी के पक्ष में पुलिस काम करती है। अगर कोई एसपी के यहाँ भी जाता है, एसपी ने अगर आदेश भी कर दिया तो भी थाना अध्यक्ष नहीं सुनते हैं। जो है पीड़ित व्यक्ति एसपी के कार्यालय का भी चक्कर लगाता फिरता है। एसपी के यहाँ भी नहीं सुना जाता है उसका। डीआईजी के यहाँ जाता है। डीआईजी के यहाँ भी कई बार, अगर यहाँ पे अमरेंद्र सिंह डीआईजी साहब हैं, डीआईजी हैं गोंडा में, उनके यहाँ भी मैंने देखा है कि एक बार जो जैसे बहराइच जिले से कोई आ गया, उसका काम नहीं हुआ। इतनी दूर से आता है, डीआईजी साहब 10 से 12 बैठते हैं और मान लीजिए पीड़ित व्यक्ति बहराइच जिले से चला है, उसे कहीं जब वो मतलब जब आता है तो कहीं ट्रैफिक भी हो जाती है, लेट भी हो जाता है। अगर वो 12 से 12:30 पहुंच जाता है तो डीआईजी साहब उसे नहीं मिलेंगे। तो आप सोचिए उसकी पीड़ा क्या होती है। इतनी दूर से आदमी आता है, डीआईजी भी नहीं मिलते हैं, एसपी भी नहीं मिलते। अगर एसपी मिल भी गए तो एसपी से उसका काम भी नहीं हो रहा है। नहीं तो मैडम, आपका प्लान क्या है? मान लिया अगर आप सांसद बनती है तो कैसे आप जो पुलिस में भ्रष्टाचार है तो कैसे रोकेंगे इसको? अब आपके लिए क्या प्लान है? हम सांसद अगर बन जाते हैं तो सबसे पहले हम पुलिस डिपार्टमेंट का करप्शन खत्म करेंगे। हम खुद गए हैं डीजीपी कार्यालय, 2 दरखास्त दे के आए। डीजीपी साहब तो वहाँ पे मिलते नहीं हैं। अगर डीजीपी कार्यालय चले जाओ तो वहाँ पे डीआईजी मिलते हैं, एडीजी भी नहीं मिलते हैं। और 2 बार हमने सवाल ये है कि आप कैसे दूर करेंगी? पुलिस तो बहुत बड़ी संस्था है, कैसे उसमें आप चेन लगा पाएंगी? अब उसमें हम अपने कानून के तहत दूर करेंगे। और इसके जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं, वहां मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके ऊपर जो है वहां जाएंगे। मतलब बड़े अधिकारियों की नकेल आप कसेंगे? हाँ, हम बड़े अधिकारियों के नकेल कसेंगे, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो आपका क्या मानना है कि जो नीचे भ्रष्टाचार है उसके लिए बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं? उसके बिल्कुल बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। अगर सिपाही ने कुछ किया है, एसपी तक मामला जाता है तो सिपाही के खिलाफ कुछ नहीं होता है। अगर दरोगा ने कुछ किया है, एसपी के यहाँ मामला जाता है तो कुछ नहीं होता है। और एसपी का मामला अगर हम एडीजी साहब के यहाँ ले जाएं या डीजीपी साहब के यहाँ ले जाएं या एडिशनल एसपी का मामला ले जाएं तो अधिकारी नहीं सुनते हैं। मेरे साथ आकाश तोमर एसपी ने खुद अभद्रता किया था। मैं गोरखपुर गई एडीजी के यहाँ, कोई कहा, और जो मैंने ये कहा था कि मेरे साथ जो अभद्रता किए हैं एसपी आकाश तोमर, सीसीटीवी फुटेज को एसपी कार्यालय से तलब किया जाए, डीआईजी साहब तलब करें। एडीजी गोरखपुर ने कहा डीआईजी साहब से तलब करने के लिए, डीआईजी साहब ने उसको डिलीट करा दिया। अमरेंद्र सिंह ने उसको डिलीट करा दिया सीसीटीवी फुटेज को। तो आपका मानना है कि सिपाही से लेकर वो सब भ्रष्ट है, एडीजी तक? जी, एडीजी और डीजीपी साहब तो कभी मिलते ही नहीं है। डीजीपी कार्यालय अगर कोई पहुंच जाए, अपॉइंटमेंट कहते हैं लोग, अपॉइंटमेंट कैसे में अपॉइंटमेंट जो देते हैं कि इस पे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए,
तब डीजीपी साहब मिलेंगे। जब बहुत बड़ा कोई क्राइम हो जाता है तब हमने कहीं मीडिया में देखा होगा डीजीपी साहब को। चलिए हम आपसे कुछ राजनीतिक सवाल करेंगे मैडम। अब ये तो आपकी विचारधारा हो गई, आपका जो मुद्दा है चुनावी वो हो गया ना। अब हम बात करेंगे कि आपके सामने जो है श्रेया वर्मा लड़ रही है, राजा भैया लड़ रहे हैं, बड़े धुरंधर हैं। क्या लगता है उनको आप फेस कर पाएंगी? बिल्कुल फेस कर पाएंगे। कैसे फेस करेंगे? हम राजा भैया को कभी किसी ने गोंडा लोकसभा की जनता ने राजा भैया को कभी देखा नहीं है। श्रेया बाहर से आई हैं, वो बाराबंकी की भी नहीं निवासनी है जहां उनका मायका है। वो तो जहाँ शादी होता है कोई वहीं का तो निवासी बोला जाता है। मेरी भी जैसे जहाँ शादी हुई हम तो गोंडा जिले में हमारी हुई है, करबगंज में, हम वहीं से हैं, हम गोंडा जिले के हैं। और मैं गोंडा जिले की लोकसभा चुनाव जो लड़ने जा रही हूँ, गोंडा जिले की गोंडा जिले की निवासी पहली महिला हूँ जो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। राजा भैया भी तो गोंडा के ही हैं। राजा भैया गोंडा के हैं। मैं महिला में अगर बात करूं तो मैं अपनी बात कर रही हूँ। राजा भैया गोंडा के हैं। राजा भैया को क्यों? राजा भैया जनता का पैसा अगर खा के बैठे हुए हैं तो राजा भैया के पास 10 फॉर्च्यूनर है, राजा भैया के पास जो है 10 गुंडे हैं। तो क्या अब हम जमीनी स्तर के नेता है तो क्यों नहीं फेस कर पाएंगे? मैं अधिवक्ता हूँ, मेरे अंदर का जो है भगवान ने अच्छी क्षमता दी है, हिम्मत दी है, बिल्कुल फेस कर पाएंगे। तो उनके पास एक मजबूत संगठन है उनकी पार्टी का। आपकी पार्टी का भी कोई मजबूत संगठन तो है नहीं, अकेले पड़ रही हैं चुनाव में। देखिए मजबूत संगठन जो है राजा भैया, हम बता दें आपको, मोदी के नाम पे सब जितने भाजपा पार्टी के कैंडिडेट हैं सब मोदी के नाम पे वोट पाते हैं, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट पाते हैं। कैंडिडेट देख के थोड़ी कोई वोट देता है। कैंडिडेट अगर कोई देखे तो सब कहते हैं कि अब अभी देख लीजिए, हमको 2 पीड़ित मिले हैं मस्किनवा के ही, राजा भैया के पास नहीं जा सकते थे। विधायक भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक भी तो दूर कर सकते थे उनकी पीड़ा। गौरा विधानसभा में गौरा विधानसभा में मस्किनवा है, वहाँ के विधायक कौन है? प्रभात वर्मा है, वो भी तो उनकी पीड़ा दूर कर सकते थे। मोदी के नाम पे योगी जी के नाम पे वोट पाए हैं। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि बिल्कुल फेस कर लेंगे, हमारे अंदर हिम्मत है। अच्छा मैडम, जैसे आप मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, पुलिसिया उत्पीड़न भ्रष्टाचार की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी, सुनिए आप, समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण साध रही है। उन्हें श्रेया वर्मा को इसलिए उतार दिया है क्योंकि उसके पास एमवाई का समीकरण रहता है, मुसलमान यादव, और प्लस पिछड़ा वर्ग मिल गया। कैसे देखती हैं चीजों को आप, राजनीति में जातिवाद को? हमने पहले भी कहा था, हम जाति धर्म को नहीं मानते हैं, ना हम किसी जाति धर्म पर चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी पीड़ा एक समान है, हम सभी को एक समान समझते हैं। हम किसी जाति धर्म को लेके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है। और कोई भी हो, सबकी पीड़ा, गोंडा लोकसभा की जितनी जनता है सबकी पीड़ा, किसी की भी पीड़ा हो वो एक है। कोई ऐसा नहीं है कि वर्मा जाति का पीड़ा वो ज्यादा उसकी पीड़ा है और यादव जाति का उसका जो है उसकी ज्यादा पीड़ा है। कोई हम जाति समीकरण पे कोई बात नहीं करेंगे। चलिए आखिरी सवाल, आप गोंडा की जनता से क्या अपील करेंगे अपने चुनाव को लेकर? हम अपने चुनाव को लेकर गोंडा लोकसभा की जनता से मेरा यही अपील है कि आप कैंडिडेट देख के वोट दीजिए। आप पार्टी देख रहे हैं ठीक है, लेकिन कैंडिडेट देख के जो गोंडा लोकसभा की जनता की पीड़ा सुन सके, जो गोंडा लोकसभा की जनता का जो है जनता को मिल सके सांसद, ऐसा सांसद चुनिए जो आपको हर कहीं मिल जाए। और जैसे आम जनता का किसी के पास फोन करो उठ जाता है, ऐसे सांसद का भी फोन उठे। अगर हम सांसद हो जाते हैं तो मेरा भी फोन नंबर ऐसे, मेरा भी आम जनता की तरह फोन उठेगा। जैसे आज कोई फोन कर रहा है, मेरा फोन उठ रहा है, ऐसे सांसद होने के बाद भी मैं अपने गोंडा लोकसभा की जनता की पीड़ा बिल्कुल हमेशा देखूंगी। धन्यवाद। तो ये महिला अधिवक्ता थी जिन्होंने अपनी विचारधारा और अपने बारे में बताया है। गोंडा की जनता से उन्होंने अपील किया कि इस बार जो है प्रत्याशी का भी देखा जाए, प्रत्याशी की विचारधारा को भी देखा जाए। राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया हमने बता दिया मैडम। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए न्यूज।